हेलो स्टूडेंट्स, O2 IAS एकेडमी के चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिनका अभी अभी 12th स्टैंडर्ड आप लोगों ने पास किया है और आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने की तैयारियां कर रहे हैं या आपका ग्रेजुएशन का एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। और ऐसे लोग जो सोच रहे हैं कि हमें आगे जाके IAS ऑफिसर बनना है देश में, और हमारी ग्रेजुएशन की स्टडीज किस तरीके से इम्पैक्ट होंगी या कैसे वो अपना रोल प्ले करेंगी, तो वहां पे इस स्टेज पे आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस राइज हो रहे होंगे कि कौन से अच्छे स्ट्रीम्स हैं ग्रेजुएशन में चूज करने के लिए जिनसे यूपीएससी की प्रेपरेशन बहुत अच्छे से हो सकती है। प्रेपरेशन शुरू करने का सही समय कौन सा है, क्या हम बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर रहे हैं और ऑलरेडी हम लोग लेट तो नहीं हो गए हैं, या कब, अगर अभी नहीं तो कब प्रेपरेशन शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेपरेशन करते हुए या प्रेपरेशन स्टार्ट करते हुए आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, उदाहरण के रूप में कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, ग्रेजुएशन मैंने कोई भी फील्ड लिया तो क्या मैं साथ में कर पाऊंगा, अगर कर पाऊंगा तो क्या मेरी जो सोशल लाइफ है, बिकॉज जीवन जिंदगी जीनी भी तो है ना, तो सोशल लाइफ वो है वो किस तरीके से इम्पैक्ट होगी, कोचिंग हेल्प करेगा या नहीं करेगा, जितने भी सवाल है न्यूज़पेपर पढ़ना है। व्हाट इफ मेरा सिलेक्शन नहीं होता, 3 साल पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता, तो व्हाट आर द अदर ऑप्शंस वी वुड हैव आफ्टर दैट, उसके आगे क्या। तो इन सारी चीजों की बात हम लोग डिटेल में करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपके जो भी एस्पेक्ट्स रहेंगे जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं उनकी बात हम लोग करेंगे। अगर आप सीरियसली एस्पायरेंट हैं यूपीएससी के, जब भी तैयारी शुरू करेंगे तो O2 IAS एकेडमी का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो अवेलेबल है हर एक प्लेटफॉर्म पे। उसको डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को और भी स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो इस ऐप का जो लिंक है डाउनलोड का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इस वीडियो के, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न्ड, मेरा नाम है संतोष सिंह ब्राड़ और मैं पिछले 6-7 साल से यूपीएससी एस्पायरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, मेंटोर कर रहा हूँ एट O2 IAS एकेडमी। और हमने मल्टीपल स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल होते देखा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेल होते भी देखा है। तो वी हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो आपको हेल्प कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपने जो यूट्यूब चैनल है O2 IAS एकेडमी का, वहां पे मुझे देखा होगा, या कुछ मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म्स लाइक जोश टॉक वगैरह, वहां पे भी आप में से कुछ लोगों ने मुझे देखा होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स बच जाते हैं इस वीडियो के बाद भी, तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। तो बहुत टाइम ले लिया हमने इंट्रोडक्शन में, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रेपरेशन। तो बड़ा एक कोई पिन पॉइंटेड आंसर है नहीं इस सवाल का। बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएशन के बाद शुरू करते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, पीजी के बाद शुरू करते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो आजकल आप 21-21 साल की उम्र में बने IAS ऑफिसर्स को देखते हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने +2 के बाद शुरू किया होता है। बट एक बात समझिए, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। जिंदगी में अगर कुछ करना है ना, तो आपको 2 से 3 साल सीरियस होना पड़ेगा। वो 2 से 3 साल आप अपने हिसाब से जब भी सीरियस होंगे या होने की हालात में आएंगे, दैट विल बी अ राइट टाइम फॉर यू। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इस टाइम में आपके पास ठीक ठाक एनर्जी है, टाइम है, अगर आप उसको मैनेज करोगे तो 21-22 की साल में, 21-22 साल की उम्र में सेटल होके आपकी बाकी की जो जिंदगी है वो ठीक है। हर एक स्टूडेंट जो है वो कभी ना कभी तो सेटल होगा ही अपनी लाइफ में, है ना। कोई 27 की उम्र में जाके, कोई 30 के, कोई 35 में, ऐसे तो जाओगे नहीं। बट द थिंग इज कि आप बेहतर कब कर सकते हो, तो वो बेहतर आप अपने आप, वो बेहतर तभी है जब आप अपने आप को कमिट कर सकेंगे, यस दीज आर द 2 और 3 इयर्स जब मैं सीरियसली अपने करियर के बारे में सोचूंगा, दैट विल बी अ राइट टाइम। एंड एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न, तो ये ग्रेजुएशन के जो 3 साल हैं, यहाँ पे आपके पास ठीक ठाक बफर निकल सकता है, एक बड़ा अच्छा फाउंडेशन आप लोगों का बन सकता है। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, बिकॉज कोविड लॉकडाउन के चलते आप लोगों की प्रोडक्टिविटी पिछले 1.5 साल से ऑलरेडी डाउन है और आगे वाला भी 1 साल जो है लगभग ऐसे ही निकलेगा। तो क्या हो रहा है, नेटफ्लिक्स एंड चिल के अलावा अगर हम यहाँ और कुछ अच्छा कर सकें, तो जो रस्ट लगा हुआ है ना, जंग लगा हुआ है, हम हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटीज को उसको इंप्रूव करते हैं, वहां पे काम कर सकते हैं। आपको वही 2 या 3 साल आपको सीरियस होना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू अचीव एनीथिंग यू वांट टू डू इन योर लाइफ। अगर आपका यूपीएससी टारगेट है तो दीज आर द 3 इयर्स अगर आप डिवोट करोगे तो डेफिनेटली आगे जाके आपका काम आसान हो जाएगा, बहुत सारी चीजें जो कर सकते हो। नेक्स्ट सबसे बड़ा सवाल है कि बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, बेस्ट स्ट्रीम कौन सा है। 2 एस्पेक्ट्स है यहाँ पे, बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच लेके चलना है। आप लोगों की एज में सबसे बड़ा रहता है कि जोश बहुत है, जोश को थोड़ा सा कंट्रोल में करके रियलिस्टिक अप्रोच लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी की बातों में नहीं आना, डिसीजन जो है आपका होगा, मैं सिर्फ आपको 1-2 राइडर दे रहा हूं कि कैसे काम करना है। 2 एस्पेक्ट क्या है, एक है हमारा टारगेट कि आपको IAS ऑफिसर बनना है, दूसरा है कि आपको ग्रेजुएशन करनी है, बिकॉज वो प्री रिक्विजिट्स है। अब 2 टारगेट्स में जो कोहेशन कपलिंग कैसे करेंगे हम लोग। ए,
आपका इंटरेस्ट, ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट में करी जाती है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जरूरी नहीं है कि जो लोग ग्रेजुएशन में आर्ट्स के सब्जेक्ट लेते हैं सिर्फ वही यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। वाइसा वर्सा भी बहुत सारे इंजीनियर आते हैं, डॉक्टर आते हैं, एमबीए किए हुए लोग आते हैं, तो एवरीबडी इज गॉट सिलेक्टेड देयर। द थिंग इज कि अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको चॉइस मिल रहा है तो क्या किया जाना चाहिए। ए, मैं अब वो सब्जेक्ट्स की लिस्ट बताता हूं जो यूपीएससी में मेन जो जनरल स्टडीज का सिलेबस होता है उसको कवर करते हैं। तो अगर आपका उनमें इंटरेस्ट है तो यू कैन गो विद दो सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट आपको इमेंसली हेल्प करेंगे प्रेपरेशन के लिए। अगर आपका उनमें इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि आप कोई और फील्ड बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आई एम ओके विद दैट, आई एम कंप्लीटली ओके विद दैट। आप उस सब्जेक्ट के साथ जाके भी बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हो, बिकॉज ग्रेजुएशन में जो स्टडी का लेवल है वो बहुत नेक्स्ट लेवल, आप हर एक सब्जेक्ट में मास्टरी करोगे। लेकिन यूपीएससी के लिए आपको सब्जेक्ट की मास्टरी करने की जरूरत नहीं होती है, हमें नीड टू नो बेसिस का पढ़ना होता है हर एक सब्जेक्ट का। हाँ, अगर आप सब्जेक्ट लेते हो तो बिल्कुल सी बात है कि जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया, यू विल बी द मास्टर ऑफ दैट सब्जेक्ट, आप उसको ऑप्शनल में ले सकते हो, बट ऐसा कोई 100% जरूरी नहीं है। फिर भी अगर आप मेरी आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट बनता है तो दीज आर द सब्जेक्ट्स जो यूपीएससी में आपको हेल्प करने वाले हैं। जनरल साइंस और इन्वायरमेंट को छोड़ के, जस्ट लाइक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमी है, दीज आर द सब्जेक्ट्स जो आपका जब आप यूपीएससी की तैयारी करोगे या यूपीएससी के पेपर में बैठोगे तो वहां पे एक ठीक ठाक रोल प्ले करेंगे। तो इफ यू वांट टू गो फॉर बीए तो दीज आर द सब्जेक्ट्स जो आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको ऑप्शनल में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लेते हैं, स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी ले लेते हैं, तो ये भी सब्जेक्ट अच्छे हैं। अब अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि आप इनको पीछे भेड़ बन के मेरे पीछे इस बात को मान लो। अच्छे होने का मतलब ये है कि यस, दीज आर द सब्जेक्ट्स जो आपको हेल्प करने वाले हैं, बट इंटरेस्ट आपका होना जरूरी है। अगर इंटरेस्ट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये तो हम लोग पढ़ ही लेंगे बाद में, जितना सा पढ़ना उतना पढ़ लेंगे, उतना डीप में क्यों जाना जो आपको ग्रेजुएशन या पीजी में जाने के लिए आवश्यक है। तो एक, ग्रेजुएशन को सिर्फ ग्रेजुएशन समझना है, इसके सब्जेक्ट्स मैचिंग में आपका इंटरेस्ट बनता है तो लीजिए, वरना आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसको लेंगे। पैरेलली तैयारी जो है वो हो ही जाएगी, उसका तरीका मैं आपको बता के जाऊंगा, ठीक है। तो उसी का तरीके की बात करते हैं कि तैयारी कैसे करी जाए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। तो एक चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है, तो चैलेंज को समझना है। पहला काम, एक वीडियो में सब कुछ नहीं होगा तो कुछ काम मैं आपको देके जा रहा हूँ। एक काम, आपने सिलेबस देखना है ना, ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे मिल जाएगा। और पैटर्न मैं आपको बताता हूँ कि यूपीएससी का जो पैटर्न है वो 3 एग्जाम्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनको मालूम होता है, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस, मोटिवेशन वीडियोस, ये चीजें बताई जाती हैं। प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है। प्री में जो है वो एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेंस में जो है वो डिस्क्रिप्टिव आएगा, इंटरव्यू ओरल होगा, है ना। फाइनल सिलेक्शन जो है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के मेरिट जो है वो बनती है। प्रीलिम्स के मार्क्स सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए काम आते हैं, राइट। तो सिमिलरली जो प्रीलिम्स है उसमें 2 एग्जाम होते हैं, जो मेंस है उसमें जस्ट लाइक आप अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम्स दोगे, सिमिलर तरीके से वहां पे टोटल 9 एग्जाम्स होने हैं, जिनका एक डिफरेंट पैटर्न है। और मेजॉरिटी, अगर मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़ दूं जो कि आपने एक सब्जेक्ट चूज करना है, विच कैन बी ऑफ योर ग्रेजुएशन वाली चॉइस एज वेल एज आप कोई और भी ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ प्रेपरेशन एट द टाइम ऑफ जब आप अटेम्प्ट देने वाले हो, है ना। ऑप्शनल पेपर को अगर छोड़ दिया जाए तो मेजॉरिटी चंक जो है वो जनरल स्टडीज का निकल के आता है, जो कि मैंने आपको इनिशियली सब्जेक्ट्स दिखाए, उनके साथ करंट अफेयर वगैरह ऐड करके, छोटे मोटे और सब्जेक्ट ऐड करके। डिटेल में जो सिलेबस है इसके लिए अगर आप चाहते हो तो कमेंट करिए, मैं एक और वीडियो बना दूंगा, आपको समझ आएगा। वरना ऑलरेडी बहुत सारा कुछ अवेलेबल है, तो पहले सिलेबस देखना है। सिलेबस देखने के बाद हम लोगों का जो टास्क रहेगा वो एक बात को समझना है कि आपने करी है अभी 12th, आपकी जो एज है उसका वो मेच्योरिटी लेवल नहीं आया है, अभी नहीं आया, एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए वो मेच्योरिटी लेवल नहीं आया कि यू कैन स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन आईएएस ऑफिसर इन द 1 मंथ, है ना। तो बड़ा स्टेप बाय स्टेप मैनर में हमें आगे बढ़ना है तैयारी करने के लिए। तो इनिशियल लेवल पे सिर्फ जीएस के बेसिक फाउंडेशन रेडी करने हैं, जनरल स्टडीज वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उनका बेसिक फाउंडेशन हमें रेडी करना है। क्या करना है हमें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अब +1 +2 की एनसीईआरटी की बुक्स रीड करना शुरू कर सकते हैं, है ना। इनिशियली टारगेट है कि जीएस के जो बेसिक्स है, जनरल स्टडीज के बेसिक्स, वो कवर करने हैं। पैरेलली आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं, ये भी हमारी ऐप पे अवेलेबल है, वरना इंटरनेट पे हजारों सोर्सेज है डाउनलोड करने के। प्रीवियस 10 इयर्स के पेपर देखना कि कैसे क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं, और सिमिलरली +1 +2 की जो एनसीईआरटीज है उनको फॉलो करना शुरू करेंगे।
ऑल द सब्जेक्ट्स जो कि सिलेबस में गिवन है, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी की भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी की पढ़ेंगे, इकोनॉमी की सिर्फ मैक्रो इकोनॉमी पढ़ेंगे। उसकी लिस्ट भी आप मतलब हमारी ऐप पे सब कुछ अवेलेबल है लिस्ट का, वो सारी बुक्स मिल जाएंगी। एनसीईआरटी सिंपल जनरल स्टडीज के जो सब्जेक्ट्स है मैंने यहाँ पे लिखे, सारी की +1 +2 की एनसीईआरटी अवेलेबल है, उनको हमें पढ़ना है। अगर वैसे मैं 6 to 12th एनसीईआरटी रिकमेंड करा जाता है, वो एक बहुत बड़ी मिथ है कि आपको 6 से 12th पढ़नी है। ऑल्दो आपने बहुत फ्रेशली अभी पास किए हैं, स्कूल्स 2 या 3 साल हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना पीछे का कुछ नहीं आता होगा, बिकॉज वो ऑगमेंटेशन होता है। जो 10th की एनसीईआरटी में वो जो 10th की एनसीईआरटी में गिवन है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आगे वाली एनसीईआरटीज में और अच्छे से एक्सप्लेन्ड होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स हो सकता है जिनको +1 कोई भी एक सब्जेक्ट आपने पढ़ना शुरू किया, +1 की एनसीईआरटी, और आपको समझ में नहीं आ रही, तो क्या कर सकते हो, आप एक क्लास पीछे हो जाना, 10वीं की पढ़ना शुरू करना, वहां से टॉपिक समझ में आने लगे, वेल एंड गुड है। बिकॉज वो टाइम निकल गया जब 6वीं 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आया करते थे, 90s के जमाने की बात है। आजकल जो 90% क्वेश्चन है, दे आर कवर्ड इन दी एनसीईआरटी ऑफ +1 एंड +2। बाकी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं इनिशियल फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ, कुछ और नहीं पढ़ना, सिर्फ स्टार्ट फ्रॉम दी एनसीईआरटी। 5-6 महीने हम लोग यही काम करेंगे, इसी लेवल की स्टडीज हमें करनी है। और ये वो टाइम है जब आप कोचिंग्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो बैचेस होते हैं, इन केस यू वांट कि मुझे खुद से नहीं हो रहा, आई वांट अ गाइडेंस, जो कि एक्चुअली यू वांट दैट, तो उस पर्पज से यू कैन ज्वाइन अ कोचिंग। हमारे पास भी बैचेस हैं, वेयर एवर यू फील कंफर्टेबल, डेमो वेमो लगा के, तो वहां पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। होगा यही, आपको बेसिक जीएस फाउंडेशन स्टार्ट करना है। और ये स्टार्ट कैसे करना है, एक मेंटोर की आवश्यकता आपको यहाँ पे रहेगी। कोई भी मेंटोर, ऐसा बंदा हो सकता है जो आपकी फैमिली में जिसे यूपीएससी एग्जाम का एक्सपीरियंस हो, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो ऑलरेडी तैयारी कर रहा हो, तो एक मेंटोर जो आपको रास्ता दिखा दे। बिकॉज एनसीईआरटीज तो आपने ऑलरेडी पढ़ी है, कोई ना कोई सब्जेक्ट तो +2 तक किया ही होगा, तो दैट डज नॉट मीन्स कि वो सिलेबस पूरा करने से सब कुछ हो जाता है। हमें सिलेबस को उस वे से पढ़ना है जिसमें हमें वो एग्जाम में हेल्प करेगा। तो एक मेंटोर की आवश्यकता है, यानी कि अंधेरे में तीर नहीं चलाएंगे, एक मेंटोर की हेल्प से आप लोग आगे बढ़ोगे। अगर नहीं है तो यू कैन सीक द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स। तो उसके बाद नेक्स्ट जो एस्पेक्ट निकल के आता है, तैयारी कैसे करनी है, कंक्लूजन, यानी कि होल तैयारी की बात नहीं कर रहा, स्टार्ट कैसे करनी है उसकी बात कर रहा हूँ। स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटीज। टाइम वेस्ट कर रहे हो अभी भी आप लोग, बिकॉज अभी क्लासेस जो है मुझे नहीं लगता ऑफलाइन स्टार्ट होंगी, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। पहले भी हमने +2 का टाइम भी लगभग ऐसे निकला, प्रोडक्टिविटी 0 हो चुकी है स्टूडेंट्स की। तो निकलो अपनी कंफर्ट जोन से, अगर कुछ करना है, वाकई लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस लेने हैं तो निकलना पड़ेगा। अब आता है जी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, अगर आप साथ में ग्रेजुएशन कर रहे हो, साथ में तैयारी कर रहे हो, सोशल लाइफ छोड़नी पड़ेगी, कोचिंग हेल्प करेगा नहीं करेगा, इन 3 पॉइंटर्स की बात करता हूँ। ए, टाइम मैनेजमेंट। इनिशियल जो आपका फर्स्ट ईयर है, तो यूपीएससी की तैयारी आपके दिन के 3 से 4 घंटे लेगी, 3 to 4 आवर्स। आपके 24 आवर्स में से डेली जो 3 से 4 घंटे हैं, वो इस प्रेपरेशन को चाहिए। चाहे आप कोई क्लास लगा रहे हैं साथ में या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो 3 to 2 घंटे की क्लास, 2 घंटे की सेल्फ स्टडी या 3 घंटे की सेल्फ स्टडी, तो वो सारे का सारा काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। यू हैव टू स्पेंड दीज 4 आवर्स अ डे। बाकी के 20 घंटे जो बचते हैं, उनमें आप 8 घंटे जो है वो सोने के लिए निकालते हैं, 2 घंटे आप नेटफ्लिक्स के लिए निकालते हैं, सो एंड सो जो भी काम करते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको वाकई दिखता है कि मेरे जो कॉलेज का काम है वो 5-6 घंटे, आपका जो भी शेड्यूल है, जो भी स्ट्रीम में आप जा रहे हो, मैं मतलब हम स्पेसिफाई पहले कर दिया था, जो आपका इंटरेस्ट है जिस भी स्ट्रीम में जा रहे हो, अगर वहां से आप 3 से 4 घंटे, जो कि ऑब्वियसली निकालना आसान है, निकाल सकते हो, तो यस, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। और इस काम के लिए आपको अपनी जो सोशल लाइफ है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो सवाल है, यस, विद स्टार कंडीशंस। सोशल लाइफ सेक्रीफाइस करने का मतलब ये है कि यू कैन नॉट बी अ पार्टी एनिमल ऑल द टाइम्स, यू कैन नॉट रोम अराउंड ऑन द रोड्स और यू गोइंग फॉर द ट्रिप्स। यू कैन एंजॉय दिस सिलेक्टिवली, कि दिन के 4 घंटे की जो सेल्फ स्टडी है मुझे मेरे लिए चाहिए। यूपीएससी एस्पिरेंट्स का एक सबसे बड़ा पिटफॉल होता है कि वो तैयारी कंसिस्टेंसी में नहीं करते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए कि आप 12 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो, 15 घंटे पढ़ रहे हो, नो। मुझे चाहिए सिर्फ आप दिन के 4 घंटे, मतलब 365 डेज, आप 4 आवर्स यू आर स्टडिंग दैट, विद द एक्सेप्शन कि आप हफ्ते में 1 दिन का गैप ले सकते हो। उस 4 घंटे के अलावा बाकी 20 घंटे आपके हैं। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। बहुत लंबा गैप नहीं होना चाहिए आपकी स्टडीज में, 10 से 15 दिन एट मैक्स, इससे बड़ा गैप आपकी स्टडीज में नहीं होना चाहिए। ये भी मैं लीनियंट इसलिए हूं क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हो, इसके बाद इस गैप को हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे। सोशल लाइफ में रहना है, स्ट्रेस नहीं होना, बट एक्सेस नहीं होना चाहिए। इन अ बैलेंस मैनर, इट्स
ओके विद मी। दूसरा आता है जी कोचिंग हेल्प करता है या नहीं करता। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि खुद पढ़ें कोचिंग लें। देखो खुद पढ़ सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आपको एनसीईआरटीज़ की लिस्ट बताई, और भी एक दो वीडियोस बना दूंगा अगर आप चाहते हो कि खुद से तैयारी कैसे करें। कोचिंग हेल्प करता है, रियली हेल्प करता है उस केस में। एक तो जो चीजें आप खुद हार्वेस्ट करते हो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो टाइम सेविंग है, क्योंकि वी गाइज हमें आइडिया है किस तरीके की चीज़ों आपको पढ़ानी है, कहाँ से कौन सा मटेरियल चाहिए, कौन सी बुक पढ़ रहे हो, डूज पता है डोंट्स पता है। तो वहाँ पे जो कोचिंग है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जो काम जो प्रोडक्टिविटी आप खुद 3 से 4 घंटे में निकाल पा रहे हैं, सेम प्रोडक्टिविटी वो 2 घंटे या 2.5 घंटे में निकल आएगी। आपका टाइम सेविंग होगा और डायरेक्शन से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। एक आपका मोरल डेटरेंस रहेगा कि यस मुझे अपने टीचर को जवाब देना है, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो चलती रहेगी। अगर खुद से चल रहे हो तो हम लोग थोड़े से 8 महीने के बाद डिले करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेरी जवाबदेही नहीं है किसी को, है ना। उस सेंस में कोचिंग जो है वो रियली हेल्प करता है। जो मटेरियल है वो आपको सॉर्टेड आउट मिल जाएगा। यू जस्ट नीड टू रीड। आपको हार्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं, आपको बस पढ़ना है, फॉलो करना है जो वो लोग बता रहे हैं। तो बाकी चीजें जो है वो सॉर्टेड आउट है, ऑटोमेटिकली सॉर्टेड आउट है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है, दैट्स इट। इसके बाद ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि इज इट रियली नेसेसरी टू रीड न्यूज़पेपर। तो यस बच्चा, दिस इज इंटीग्रल पार्ट, है ना। अगर आपने दिन का न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो आप इस बात को समझ लीजिए कि दिन की तैयारी का 40% काम आपका हो चुका है। दस मच इंपॉर्टेंस जो है वो न्यूज़पेपर होल्ड करता है। अब कौन सा पढ़े, बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। स्टूडेंट्स नॉर्मली जो वेटरन्स हैं वो आपको द हिंदू रिकमेंड करेंगे, जो अब मेरे जैसे टीचर्स हैं हम इंडियन एक्सप्रेस रिकमेंड करेंगे। बट एट दिस पॉइंट ऑफ एज द हिंदू तो वैसे ही रेलेवेंट हो चुका है। अगर इंडियन एक्सप्रेस की बात करूं, थोड़ा सा आप लोगों के लिए हैवी है। जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं किसी ना किसी न्यूज़पेपर को, वो स्विच कर देंगे इंडियन एक्सप्रेस पे। और जो लोग अभी सिर्फ न्यूज़पेपर शुरू कर रहे हैं, तो गो आई वुड इंसिस्ट की गो विद द ट्रिब्यून इंग्लिश। द ट्रिब्यून का इंग्लिश वर्जन लगभग हर जगह अवेलेबल है, तो आप इससे शुरू करिए। 6-8 महीने के बाद हम लोग स्विच करेंगे इंडियन एक्सप्रेस पे, एंड देयर इज नो नीड टू गो फॉर द हिंदू। एटलीस्ट जाएंगे तो फाइनल ईयर में 6-8 महीने इसको पढ़ लेंगे, अभी जरूरत नहीं है। कैसे पढ़ना है इस पे मेरा एक और वीडियो बना हुआ है, तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स का हमारा अप्रोच क्या होता है। ऑल्दो बहुत सारी अप्रोचेस को फॉलो नहीं करना, अभी हमें बेसिक प्रोसेस फॉलो करने हैं। वो ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, न्यूज को देखना स्टार्ट कर दो, दैट इज इट। धीरे धीरे उसको सिलेबस के साथ लिंक करेंगे एंड आपको न्यूज़पेपर पढ़ना और करंट अफेयर के नोट्स बनाने आ जाएंगे। इट इज इन द प्रोसेस। मैं उम्मीद करता हूं कि 6 महीने में आपको 5 से 6 महीने में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। पहले शुरू करते हैं, शुरुआत करना बहुत जरूरी है, ट्रिगर करना बहुत जरूरी है। व्हाट इफ आई डोंट क्रैक द एग्जाम। देखो देयर इज अ प्रीटी मच पॉसिबिलिटी आपने कोई भी प्रोसेस जो है वो मिस किया, आप दिस इज अ नॉकआउट कंपटीशन एग्जाम, तो हो सकता है कि आपका यूपीएससी क्रैक ना हो। ये जोश में बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। बट जब आप इसको करने बैठोगे, उसमें अगर आपने पिटफॉल्स छोड़ दिए, आपने कंसिस्टेंसी को छोड़ दिया, आपने सिलेबस कवरेज की बात नहीं मानी, अब आप ऐसी चीजें पढ़ रहे थे जिनका कोई सिर पैर नहीं था, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नहीं होगा। पहले अटेम्प्ट में नहीं होगा, दूसरा देना पड़ सकता है, तीसरा देना पड़ सकता है, एंड सो। तो उस केस में क्या, उस केस में आपके पास और ऑप्शंस इस एरिया में बहुत सारे निकलेंगे। यूपीएससी के काफी सारे एग्जाम आते हैं। उदाहरण के रूप में अगर डिफेंस की बात करूं, सीडीएस आता है, सीएपीएफ आता है, जहां पे जो सिलेबस है जनरल स्टडीज का बड़ा चंक होता है, वो आपको बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। इंग्लिश आपका काफी अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। तो इन एग्जाम्स में हम लोग बैठ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये असिस्टेंट कमांडेंट है, ये आर्मी का जो कमिश्नर्ड ऑफिसर की एंट्री है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे पंजाब में पीसीएस वगैरह के एग्जाम होते हैं, एसडीएम डीएसपी के लिए, उन एग्जाम्स के लिए भी आप एलिजिबल हो गए और इसका ठीक ठाक स्कोप है। आप वहां पे अटेम्प्ट देके इजीली इन एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। फिर भी अगर नहीं होता तो आपका जो ग्रेजुएशन फील्ड था उनमें पीजी करके भी आपके जो फर्दर स्कोप्स हैं जॉब सेटलिंग के, वो निकल के आ जाएंगे। देयर इज अ प्लान बी सी डी ई एफ, बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं जो इस प्रेपरेशन को करने के बाद आपके ओपन हो जाएंगे, राइट। तो ऐसा डीमोटिवेशन लेके नहीं चलना। विजन हमारा यही रहेगा कि 3 साल में हम इतना अच्छा पढ़ें कि हमारा पहला अटेम्प्ट दें और क्रैक हो जाए। बट बैक ऑफ द माइंड ये रखना है कि मैं फेल हो जाऊं तो डिप्रेस्ड नहीं होना, रीस्ट्रेटेजाइज करनी है चीजें और बाकी अवेलेबल ऑप्शंस को हिट करना है। नहीं तो फिर सेकंड अटेम्प्ट देना है और दोबारा उसी जील के साथ पढ़ के पेपर क्रैक करना है। तो दीज वर द एस्पेक्ट्स जो कि मुझे लगा एज एन अभी जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएशन में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में अभी भी अगर कुछ बचा है, तो मैंने मेरे इंस्टा आईडीज वगैरह फ्रंट में सबसे पहले वीडियोस में शो करी थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे कॉल करके
आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो। कोचिंग के जो बैचेस हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, आने वाला जो बैच है वो टीचर्स डे के बाद शुरू हो रहा है, तो वहां पे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू। सो दैट्स ऑल फॉर यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।